जब भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया अर्जुन को दान करने का सबसे बढ़िया तरीका। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण और महान योद्धा अर्जुन कहीं जा रहे थे। रास्ते में अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि प्रभु, मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, क्या आप उसका निवारण करेंगे? तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि हाँ पार्थ, बोलो। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा कि हे भगवान, मैं भी बहुत दान पुण्य करता हूँ, मैं भी गरीबों को दान देता हूँ, लेकिन हमेशा कर्ण ही सबसे बड़ा दानी क्यों कहलाता है? इस पर भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और उन्होंने पास में स्थित 2 बड़ी पहाड़ियों को सोने की बना दिया और अर्जुन से बोले कि अर्जुन, अब तुम इन सोने की 2 पहाड़ियों को आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं उनमें आपस में बांट दो। अर्जुन ने तुरंत ही सभी गांव वालों को बुलाया और उनको कहा कि आप सब लोग पंक्ति में खड़े हो जाइए, मैं आपको सोना बांटता हूँ। इतना कहकर अर्जुन ने सभी गांव वालों को सोना बांटना शुरू कर दिया। गांव वाले अर्जुन की जय जयकार करने लगे। लगातार 2 दिन और 2 रातों तक अर्जुन गांव वालों में सोना बांटते रहे। अर्जुन को लगने लगा कि पिछले 2 दिन से मैं इन गांव वालों को कितना सोना बांट चुका हूँ और इनकी जिंदगी अब मेरी वजह से खुशहाल हो जाएगी। यह सोचकर अर्जुन को अंदर ही अंदर घमंड महसूस होने लगा और अपनी जय जयकार सुनकर तो वो और भी आनंदित हो गए। अब अर्जुन इतना सोना बांट चुके थे कि वो सोना बांटते बांटते थक गए। श्री कृष्ण जी से कहा कि हे भगवान, मुझे अब थोड़ा सा विश्राम की आज्ञा दीजिए, मैं बहुत थक चुका हूँ। इस पर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि ठीक है, तुम विश्राम करो। और उन्होंने वहां पर कर्ण को बुलवाया। उन्होंने कर्ण से कहा कि कर्ण, ये सोना जो बचा है ये सब गांव वालों में आप बांटना शुरू करो। कर्ण ने सब गांव वालों को बुलाया और कहा कि जिसको भी जितना सोना चाहिए वो इन पहाड़ियों से ले सकता है। और इतना कहकर कर्ण वहां से चले गए और लोग उनकी जय जयकार करते रहे, लेकिन कर्ण ने वह जय जयकार नहीं सुनी और वो वहां से चले गए। ये सब जब अर्जुन ने देखा तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे भगवान, मेरे मन में ऐसा विचार क्यों नहीं आया? मैं पिछले 2-3 दिन से सोना बांटते बांटते थक रहा था, लेकिन मेरे मन में ये विचार क्यों नहीं आया? इस पर श्री कृष्ण जी बोले कि हे अर्जुन, तुमको सोना बांटते बांटते उस सोने से मोह हो गया था। तुम खुद को बहुत बड़ा दानी समझने लगे थे और अपनी जय जयकार सुनकर तुम्हारे अंदर गर्व की भावना उत्पन्न होने लगी थी। लेकिन कर्ण वहां से चला गया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैं अपनी जय जयकार सुनूं। क्योंकि जब इंसान को सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, कहीं ना कहीं उसके अंदर मोह की भावना जरूर आती है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि अगर दान करना है तुमको तो वो दान गुप्त रूप से करो। गुप्त रूप से किया गया दान महादान होता है। तो कभी भी अगर तुम दान करते हुए अपनी जय जयकार सुनना चाहो तो ये दान नहीं कहलाता, ये तुम्हारा मोह कहलाता है।